क्वेश्चन स्क्रीन पे ऊपर मिल जाएगा, ठीक है, ऊपर जाके चेक कर सकते हो, बट एक बार फिर से मैं क्वेश्चन को ब्रीफ आउट कर देता हूँ। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। सो बेसिकली क्या है, एक एरे दिया हुआ है a इज इक्वल टू समथिंग। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड पेयर इन दिस एरे जिसका सम क्या हो, x के बराबर हो। सो कंसीडर कर लेते हैं फॉर टाइम बीइंग x इक्वल टू 11 है और एक एरे दिया हुआ है, तो हमें इनमें से कोई दो एलिमेंट मतलब दो पेयर्स ऐसे मतलब एक पेयर निकालना है, दैट इज टू एलिमेंट्स ऐसे निकालने हैं कि जिनका सम क्या हो x हो, दैट इज a + b इज इक्वल टू x। तो एक बार हम एग्जांपल लेके सॉल्व आउट करते हैं और इसको सॉल्व करेंगे तीन मेथड से। पहला जो मेथड होगा वो सबसे मैक्सिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का होगा, दैट इज big O ऑफ n स्क्वायर। जो सेकंड मेथड होगा वो उससे कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का होगा, दैट इज big O ऑफ n log n। और जो थर्ड मेथड होगा वो होगा big O ऑफ n। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो कम हो गई बट यहाँ पे एक सीन हो जाएगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपनी बढ़ जाएगी, ठीक है। अच्छा, तीन मेथड डिस्कस करने का रीजन क्या है, तो मेनली जब भी इंटरव्यूज वगैरह हम लोग डिस्कस करते हैं तो इंटरव्यूज में दे प्रेफर कि जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ तरीके तुमको पता हो किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सो बेटर होता है फर्स्ट ट्राई विद दिस big O ऑफ n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अप्रोच और देन ऑप्टिमाइज करते रहे बेस्ट सॉल्यूशन उसको दे दो लास्ट में, ठीक है। एक एरे दिया हुआ है a इज इक्वल टू 2 6 9 1 4, ठीक है। कंसीडर करते हैं ये एक एरे दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं काउंट करके बताओ, 5 एलिमेंट्स, सही है, ठीक है। 2 6 9 1 4। हमसे बोला गया कि x इज इक्वल टू, जो सम बोला गया यहाँ पे सम मान लेते हैं x इक्वल टू दैट इज सम, वो कितना है वो हमको यहाँ पे दिया हुआ है, ओके लेट्स कंसीडर 10 दिया हुआ है, ठीक है। सो हमको क्या अब यहाँ पे क्या करना है, वी हैव टू फाइंड टू पेयर जिनका सम क्या हो, वे वन पेयर जिनका सम क्या हो 10 हो, ठीक है। ओके बहुत बढ़िया, बाकी सब चंगा है, ठीक है। देखते हैं क्या कर सकते हैं। हाँ अब लॉजिकली सोचोगे अरे देख लिया, अच्छा 6 और 4 है 10 हो, निकाल लिया तुमने। अब कोडिंग में कैसे करना है, ठीक है। सो द फर्स्ट अप्रोच इज कि big O ऑफ n स्क्वायर में हमने इसको कोड लिख दिया। big O ऑफ n स्क्वायर मतलब क्या होता है कि इस लूप को दो बार इटरेट करो, इस एरे को दो बार इटरेट करो। पहली बार 2 लो और फिर सबके साथ सम करके देखो कि 10 आ रहा है क्या, फिर 6 लो, फिर सबके साथ करके देखो, फिर 9 लो, फिर सबके साथ, फिर 1, फिर 4। सिमिलरली ऐसे करते जाएंगे और जब ये big O ऑफ n स्क्वायर का लूप खत्म हो जाएगा, अगर नहीं मिला तो वी कैन से या पेयर इज नॉट फाउंड, ठीक है। पर ये अप्रोच बहुत वाहियात है, मतलब big O ऑफ n स्क्वायर की अप्रोच कोई भी कभी भी प्रेफर नहीं करता है, ठीक है। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, इसको एक अच्छी अप्रोच सोचनी है, ठीक है। तो सेकंड अप्रोच जो होती है दैट इज n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। सेकंड अप्रोच क्या हो सकती है, देखो ये सारे एरे हैं, तो सोचो एक बार क्या कर सकते हैं, तो अगर अपन इसको शॉर्ट कर दें, ठीक है। शॉर्ट करने का मतलब हुआ 1 2 6 4 6 9, ठीक है, और अपने को निकालना है 10। सो शॉर्टिंग करने के बाद जो इस साइड एलिमेंट होगा वो सबसे छोटा होगा, जो इस साइड एलिमेंट होगा सबसे बड़ा होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो अब इन दोनों का हमने सम करके देखा, शॉर्टिंग करने के बाद इन दोनों का सम करके देखा, अगर हमको मतलब ये जो इन दोनों का सम आया अगर ये बड़ा है इसका मतलब हमको क्या करना होगा, जो मैक्सिमम वाला एलिमेंट था, बड़ा वाला एलिमेंट राइट साइड वाला, उसको छोटा कर दो, तो ये सम जो सम आ रहा है वो छोटा हो गया, ठीक है। और छोटा कर दो अगर और छोटा करना है, बट अगर सम को बड़ा करना है तो छोटे एलिमेंट को बड़ा कर दो, ठीक है। बहुत ईजी है, मैं बताता हूँ। इसको शॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 10 मान लेते हैं, x अपना 10 हो गया, ठीक है, x 10 हो गया और इस एरे को शॉर्ट कर लिया, क्या आया शॉर्ट करके 1 2 4 6 9, ठीक है। अच्छा फॉर शॉर्टिंग जो बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो कितनी आती है, n log n। तो यहाँ पे याद रखना, तो अभी तक की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपनी n log n हो चुकी है, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, अपने को x इक्वल टू 10 है, तो मतलब क्या करना है, ऐसा पेयर निकालना जिसका सम क्या हो 10 हो, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखो एक एलिमेंट माना ये लेफ्ट 1, ठीक है, एक एलिमेंट माना राइट दैट इज 9, ठीक है। अब क्या किया, इन दोनों का सम किया, इन दोनों का हमने सम किया और देखा कि अच्छा ये दोनों एलिमेंट का सम किया l प्लस आर, a ऑफ r, वो किसके बराबर है, वो हमने देखा 9 + 1 10। और फिर हम हर बारी चेक करेंगे वेदर इट इज इक्वल टू x और नॉट। तो हमने चेक किया कि क्या ये x के बराबर है, हाँ, मतलब दैट्स ऑल गुड लक कि x के बराबर था। सो हम कुछ और एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, लाइक वी कैन कंसीडर 8, ठीक है। x इक्वल टू हम मान लेते हैं 8 है यहाँ पे। अब देखते हैं, सो फर्स्ट टाइम जब इटरेट हुआ लूप, l वाज दिस, r वाज दिस, ठीक है, पॉइंटिंग टू दिस, तो क्या होगा, a ऑफ l प्लस a ऑफ r कितना हुआ 10 हुआ। सो हमने चेक किया इस 10 को जो भी आया था ये सम, इसको x से चेक किया, ठीक है। अगर ये सम अपना बड़ा है इट मींस हमको क्या करना पड़ेगा, इस सम को घटाना पड़ेगा। अब इस सम को घटाने के लिए क्या करोगे, देखो ये चीज तो छोटी है बट ये चीज बड़ी है और इस ओवरऑल को तुमको कम करना है। तो l को अगर बढ़ाओगे, मतलब l अगर इधर है बढ़ाओगे तो शॉर्टेड है, इसका मतलब a ऑफ l बढ़ेगा, बट अगर r को घटाओगे, मतलब r इधर है, r को घटाओगे तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, जब भी ये चीज बड़ी आएगी इन कंपैरिजन विद x, तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को छोटा करने के लिए r को
निगेटिव माइनस माइनस करते चले जाएंगे। तो देखते हैं, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, आर को इसको पॉइंट कर दिया, अब आर इसको पॉइंट करेगा, ठीक है। कितना हुआ 6 + 1 दैट इज 7, ए ऑफ एल प्लस ए ऑफ आर, ये हो गया अपना 7, ठीक है। अब देखो ए ऑफ एल प्लस ए ऑफ आर क्या एक्स के बराबर है? नहीं, एक्स के बराबर तो नहीं है। तो हम एक्स के बराबर नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे, अब इसको बढ़ाना है। इफ वी हैव टू इंक्रीमेंट इट, तो हमने क्या बोला था, एल को बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये छोटा है, ये तो बड़ा है ऑलरेडी, ये छोटा है तो इसको बढ़ाएंगे, ठीक है। और इधर साइड से तो हम आ ही चुके हैं आर की साइड से, तो इसको मैंने बढ़ाया, ठीक है। तो ये कितना हो गया अपना, यहाँ से 2 हो गया। नेक्स्ट में ये 2 हो जाएगा और r सेम कोई पॉइंट कर रहा होगा 6 को, सो दैट इज इक्वल टू 8। सो मतलब a ऑफ l प्लस a ऑफ r इज इक्वल टू 8, ये मिल गया। बट एक टर्मिनेटिंग कंडीशन होनी चाहिए, क्योंकि देखो क्या होगा, ये l तो बढ़ रहा है, r तो घट रहा है, बट एक टर्मिनेटिंग कंडीशन होगी, अदरवाइज वो l आगे बढ़ता चला जाएगा, r माइनस होता चला जाएगा और फिर ये सेगमेंटेशन फॉल्ट दे देंगे, क्योंकि r नेगेटिव में चला जाएगा, ठीक है। ये इंडेक्सिंग या ये इसको क्रॉस कर जाएगा। तो एक कंडीशन होनी चाहिए जहां पे ये रुक जाए, मतलब ऐसी सिचुएशन जहां पे सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन चेक हो चुके हों x के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे जो टर्मिनेटिंग कंडीशन होती है वो ये होती है while l लेस देन और इक्वल टू r, ठीक है। यहाँ पे इक्वल दे भी सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, श्योर विश, ठीक है। तो हमने यहाँ पे चेक किया और ये वाली टर्मिनेटिंग कंडीशन दे दी और उसके अंदर ये चेक करते गए कि जब भी ये जो दोनों का सम था, इफ a ऑफ l प्लस a ऑफ r x के बराबर है, ठीक है। अगर उस टाइम पे a ऑफ l प्लस a ऑफ r इज इक्वल टू x, इसका मतलब एलिमेंट फाउंड हम दे देंगे यहाँ पे। सेकंड कंडीशन क्या होती है कि ये इससे छोटा होगा, ठीक है। और एक कंडीशन जो होगी एल्स वाली, इसका मतलब इससे बड़ा होगा। सो बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी तक हमने इस अप्रोच की जो समझी इस क्वेश्चन के लिए, वो है n log n। क्यों? क्योंकि इसको चलाने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा इसको, ये हो गया। और इस लूप, ये लूप कितनी बार चलेगा, ये चलेगा बिग O ऑफ n टाइम्स। तो n log n और बिग O ऑफ n में छोटा और बड़ा कौन है, ये बात तुमको पता होनी चाहिए। तो n log n जो है वो बड़ा है, इसलिए इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई वो आती है बिग O ऑफ n log n। सो हमने कौन कितने मेथड पढ़े, हमने 2 मेथड पढ़े, पहला बिग O ऑफ n स्क्वायर में, दूसरा बिग O ऑफ n log n में। तीसरा मेथड भी छोटा सा है, डिस्कस कर लेते हैं, 1 मिनट का लगेगा, ठीक है। थर्ड मेथड में क्या होता है, a इज इक्वल टू ये एरे दिया हुआ है, हम क्या कर सकते हैं, हर बार जैसे कि अपने को मान लो x इक्वल टू 8 दिया था, ठीक है, 8 दिया था, तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखा 2 है, हमने इधर से ट्रेड करना स्टार्ट किया, देखा 2 है, तो 8 - 2 मतलब अपने को अभी कितना चाहिए होगा, अभी अपने को 6 और रिक्वायर्ड है वो पेयर फाउंड करने के लिए, मतलब 6 कहीं आगे मिल जाएगा अगर तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जब बिग O ऑफ n स्क्वायर में करते हैं तो ये पूरा लूप इटरेट करते हैं, फिर चेक करते हैं क्या 6 है कहीं पे, तो वो हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे एक ही बार लूप इटरेट करेंगे, चेक करेंगे कि 8 - 6, ठीक है। हमने क्या किया, एक मैप बना लिया, मैप मतलब एक कंटेनर बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पे चेक किया, 8 - 2 किया फर्स्ट एलिमेंट के लिए, आया कितना 6, चेक किया कि कंटेनर में 6 है, अगर 6 होगा इसका मतलब कहीं ना कहीं वो एग्जिस्ट करता होगा दूसरा एलिमेंट और पेयर फाउंड हो गया होगा। 6 देखा है, नहीं है, नहीं है तो हम लोग आगे नेक्स्ट पे चले जाएंगे, ठीक है। और 2 को, जो भी एलिमेंट जिसको तुमने क्रॉस किया उसको कंटेनर में मैप में डाल देंगे, ये अपना मैप है, इसको मैप में हम लोग डाल देंगे, ठीक है। तो ये हमने मैप में डाल दिया। नेक्स्ट एलिमेंट किसको पॉइंट कर रहा है, 6 को, तो हम इसने क्या किया, 8 - 6 किया, 8 - 6 कितना हुआ 2। तो देखा क्या मैप में 2 है, यस मैप में एग्जिस्ट करता है 2, तो क्या अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, 2 एग्जिस्ट करता है, मैं बोलूंगा यस पेयर फाउंड, ठीक है। बहुत सिंपल है। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, तो इसमें लूप तो एक ही बार इटरेट होगा, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बिग O ऑफ n होती है, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बिग O ऑफ n होती है, क्योंकि नॉर्मली में बिग O ऑफ 1 होती है, इसमें बिग O ऑफ n होती है। उसका रीजन है क्योंकि हम यहाँ पे एक्स्ट्रा एक मैप बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे एक्स्ट्रा मैप बना रहे हैं फॉर स्टोरिंग दीज विजिटेड वैल्यूज, ठीक है। तो इसकी बिग O ऑफ n हो गई। तो अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछता है ये, लाइक यू हैव टू फाइंड अ पेयर इन एन एरे whose sum is x, ठीक है। तो उसके 3 मेथड्स बताओगे, पहला बिग O ऑफ n स्क्वायर, दूसरा बिग O ऑफ n log n, तीसरा बिग O ऑफ n विद स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिग O ऑफ n, ठीक है। अपन क्या करते हैं, सेकंड वाला मेथड है जो वाइडली यूज होता है, जिसमें l और r राइट और लेफ्ट पॉइंटर यूज करके कर रहे हैं, उस वाले मेथड का भी कोड करते हैं। n log n वाला सॉल्यूशन जो डिस्कस किया था वो हम लोग यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे, जिसमें हमको सबसे पहले क्या करना था, एरे को लेना है और उसमें सबसे पहले इंप्लीमेंट क्या कर देना है, उसमें सबसे पहले उस एरे को शॉर्ट कर देना है। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले उस एरे को हमने शॉर्ट कर दिया, ये शॉर्ट फंक्शन है C++ में, ठीक है। तो अपन ने एरे को शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करने के बाद जो अपना नेक्स्ट टास्क रहेगा वो ये रहेगा कि हमको चेक करना है कि करंट सम, ठीक है, और अपने को 2 पॉइंटर बनाने थे, एक लेफ्ट पॉइंटर एक राइट पॉइंटर, L और R, ठीक है। तो अपन ने 2 पॉइंटर डिक्लेयर कर दिए, L = 0, R = n - 1, n क्या है साइज, क्योंकि लास्ट वाले का इंडेक्स क्या होगा n-, ठीक है। तो L = 0, R = n - 1, और हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दे रहे हैं करंट सम। करंट सम बेसिकली क्या होगा, लेफ्ट प्लस राइट का सम,
ठीक है। और टर्मिनेटिंग कंडीशन क्या थी, तो टर्मिनेटिंग कंडीशन हम यहाँ पे जो थी वो थी while L लेस देन R, जब तक लेफ्ट राइट से छोटा होगा, मतलब ये जो पॉइंटर है ये दोनों पास पास आएगा, सबसे ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। तो उसमें पहली अपन कंडीशन देख लेते हैं। अच्छा, हर बार हमको क्या करना है, करंट सम को अपडेट कर देना है, किससे, A ऑफ L से, A ऑफ L प्लस A ऑफ R से हमको अपडेट कर देना है। और हमको हर बार कंडीशन में चेक कर लेना है कि इफ करंट सम को चेक करना है, करंट सम को हम x से चेक करेंगे, अगर करंट सम x से छोटा है इसका मतलब अपने को सम को बढ़ाना है, तो मतलब अपन L प्लस कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है, दूसरी चीज क्या हो सकती है, दूसरा सकता है कि करंट सम जो है वो L से बड़ा हो। अगर करंट सम L से बड़ा है तो हमको क्या करना होगा, उसको घटाना पड़ेगा। करंट सम L से बड़ा है मतलब x से बड़ा है तो हमको उसको घटाना पड़ेगा, r माइनस माइनस कर दिया तो पॉइंटर पीछे आ गया, और ये एलिमेंट अब इस वाले एलिमेंट से छोटा है तो सेम चीज। और एल्स में इसका मतलब क्या हुआ, वो मैच हो गया, तो एल्स हम दे देंगे यहाँ पे, एल्स आया तो एल्स हमने दे दिया सी आउट पेयर फाउंड, और ये फंक्शन था तो हम इसको डायरेक्टली यहाँ से रिटर्न मार देते हैं, ठीक है। और अगर ये फाउंड हो जाएगा तो रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो हम व्हाइल लूप के बाहर ये सीधा यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, सी आउट पेयर नॉट फाउंड, ठीक है, न्यू लाइन में, और ये रिटर्न हो जाएगा उसके बाद। तो हम इसको चला के देखते हैं। हमने ये देखो इनपुट लिया है, पहले हमने n इनपुट लिया है, फिर x लिया सम, और ये इनपुट ले रखा है, ठीक है। तो इसको एक बार हम रन करा के देखते हैं। ओके, हाँ ठीक है, प्रोग्राम अपना रन हो रहा है। ओके, सो आया पेयर फाउंड, 11 में कौन सा पेयर फाउंड हुआ है, 6 + 5 पेयर फाउंड, परफेक्ट। 12 करके देखते हैं इसको, ठीक है। 12 गया तो ये पेयर जो है यहाँ पे नहीं मिलना चाहिए, तो 12 में देखते हैं। हाँ 12 में भी रन हो रहा है। ओके, पेयर नॉट फाउंड, परफेक्ट। 12 कोई कॉम्बिनेशन नहीं, हाँ कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो पेयर नॉट फाउंड। तो ये अपना जो था वो n log n का था। अब नेक्स्ट टास्क जो मैं तुम लोगों को देता हूँ, वो नेक्स्ट टास्क ये है कि बिग ऑफ n वाला जो था वो तुम लोगों को इम्प्लीमेंट करना है, जिसमें हम लोग यूज करते हैं हैशिंग। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बेसिकली एक हैश डिक्लेयर करना है, हैश मैप डिक्लेयर कर दो यहाँ से int कॉमा int सिमिलरली, ठीक है, और उसको डिक्लेयर कर दो, और फिर उसको तुम्हें इम्प्लीमेंट करना है। कुछ नहीं करना है, जैसे कि कोई भी एलिमेंट है तो उसको x से माइनस कर दो, x माइनस a ऑफ i, फिर उसको चेक करना है वेदर इट एग्जिस्ट इन द मैप और नॉट। एग्जिस्ट करता है तो उसका मतलब पेयर मिल गया, एग्जिस्ट नहीं करता है तो आगे बढ़ते जाओ, कब तक, एंड तक, तो बिग ऑफ n टाइम्स चलेगा, ठीक है। तो हमने तीनों सॉल्यूशंस पढ़ लिए, तीनों अप्रोचेस पढ़ लिए, ठीक है। जो फर्स्ट अप्रोच थी उसमें क्या था, बिग ऑफ n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती थी। जो सेकंड अप्रोच थी उसमें बिग ऑफ n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, इससे कम हो गई। देन जो थर्ड अप्रोच थी उसमें बिग ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती थी और इससे भी कम हो गई। तो लोग से पूछना है कि the best time complexity to solve this problem, तो क्या बोलोगे, big O of n। बट एट द सेम पॉइंट तुमको ये भी मेंशन करना होगा कि big O of n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हो गई, बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ गई। वो यहाँ पे big O of 1 थी, big O of 1 थी, बट यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, big O of n, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे मैप यूज कर रहे हैं। तो फर्स्ट अप्रोच में क्या कर रहे थे, लूप को दो बार इटरेट कर रहे थे, इसीलिए big O of n स्क्वायर आया। यहाँ पे सेकंड अप्रोच में हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको पहले शॉर्ट कर रहे हैं, फिर l और r पॉइंटर से कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें इसीलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी शॉर्टिंग की वजह से n log n आती है। और जो थर्ड अप्रोच है उसमें सिर्फ एक बार ऊपर ट्रेड करना है, इसलिए बिग O of n आती है, और मैपिंग की वजह से, वहां पे मैप बनाने की वजह से हमको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, बिग O of n हो जाती है, ठीक है। कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में जाके पूछो, फेक के बाद कोई भी डाउट है कोई भी कमेंट है, ठीक है। ये सारी तीनों अप्रोचेस इंटरव्यू में तुरंत बताना, जैसे ही पूछे फर्स्ट अप्रोच, सेकंड अप्रोच, थर्ड अप्रोच, पहले ये बताना, देन बोला सर ओके वी कैन ऑप्टिमाइज इट, सेकंड अप्रोच, फिर थर्ड अप्रोच। तो ऑप्टिमाइजेशन करते रहना, ये एक बहुत सीक्वेंस और पैटर्न में चलना चाहिए इंटरव्यू में। उसको लगना चाहिए कि हाँ तुमको अप्रोचेस कुछ आ रही थी और तुमने कुछ उसको ऑप्टिमाइज किया खुद से, ठीक है। बाकी सब चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।